हेलो एवरीवन, दिस इज़ निशा राजपूत। वेलकम यू ऑल ऑन एनआर क्लासेस। आज हम एक नई वीडियो और नई सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। जो सीरीज़ है इसमें टारगेट रहेगा हरियाणा पुलिस, और हरियाणा पुलिस के साथ साथ अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं तो आपका वो एग्ज़ाम भी यहाँ से निकल जाएगा। ग्राम सचिव हैं, पटवारी हैं, कोई भी एग्ज़ाम हरियाणा का यहाँ पे हरियाणा जीके टारगेटेड रहेगी। इसमें टोटल 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन इस सीरीज़ में चलेंगे। इस सीरीज़ की आज ही शुरुआत हुई है एनआर क्लासेस पे। ये इसकी आज पहली वीडियो है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं जो पिछले 10 सालों से आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। अगर आज आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, आप साथ साथ में आंसर कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 में डैश के नाम पे रखा गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं, महाराजा नरेंद्र सिंह, महाराजा मनिंदर सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, उक्त में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराजा नरेंद्र सिंह। आप आंसर साथ साथ में कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं और अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप कितने सही कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा निमंत्रण गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित कृतियाँ प्रसिद्ध हरियाणवी कवि डैश की हैं। ये जो राणा निमंत्रण गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित कृतियाँ हैं, ये किस प्रसिद्ध हरियाणवी कवि की है? उदय भानुहंस, खुशीराम शर्मा, अयोध्या प्रसाद गोयलिया, तुलसीराम शर्मा दिनेश। तो सही आंसर है खुशीराम शर्मा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश गोबर और मिट्टी से बनी कला है? सांझी, मेहंदी, रंगोली, उक्त सभी। गोबर और मिट्टी से बनी कला को सांझी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज ये आपका फर्स्ट पार्ट है इस नई सीरीज़ का, जिसमें टारगेट हमने हरियाणा जीके को रखा है। डेली एक सीरीज़ आएगी जिसमें हम कवर करेंगे 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वो है, साथ साथ में करंट भी इंक्लूड रहेगी, तो आपकी कोई भी हरियाणा का एग्ज़ाम आप यहाँ से कवर कर पाएंगे। क्वेश्चन है, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का वर्तमान निदेशक कौन है? ऑप्शंस, गुरविंदर सिंह, राकेश सिन्हा, नरिंदर सिंह वर्क, अश्वनी कुमार। और ये क्वेश्चन 2018 में पुलिस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरविंदर सिंह। ऑप्शन नंबर ए, गुरविंदर सिंह इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री डैश के लिए करार के हस्ताक्षर का अनुमोदन किया है जो यमुना नदी की 2 सहायक नदियों में नई भंडारण क्षमता जोड़ेगा। ऑप्शंस, इंदिरा गांधी बांध, भाखड़ा बांध, किसाऊ और रेणुका बांध, अनंगपुर बांध। ये क्वेश्चन भी हरियाणा पुलिस 2018 में आया हुआ प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसाऊ और रेणुका बांध। आप सही आंसर दे रहे हैं और आप अपने आंसर कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। टोटल 25 क्वेश्चंस रहेंगे, आप कितने सही कर पाते हैं चेक कीजिएगा। स्वतंत्रता पूर्वक हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय डैश में स्थित था। ऑप्शंस, अमृतसर, रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर। स्वतंत्रता से पहले हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, लाहौर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बुजियर द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना है। ऑप्शंस है, बंद हस्त स्मारक, खुला हस्त स्मारक, दायां हस्त स्मारक, बायां हस्त स्मारक। ये एक प्रसिद्ध वास्तुकार है ली कार्बुजियर, उनके द्वारा चंडीगढ़ में बनाई एक संरचना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खुला हस्त स्मारक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। हरियाणा की जीके की टारगेट क्लास सीरीज स्टार्ट है। आपका सारा का सारा हरियाणा का एग्ज़ाम यहाँ से कवर हो जाएगा और साथ में ही करंट अफेयर भी इसमें कवर करवाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? ऑप्शंस, नीलम संजीव रेड्डी, M.A. अयंगर, गणेश वासुदेव मावलंकर, सरदार हुकुम सिंह। लोकसभा का प्रथम स्पीकर थे
गणेश वासुदेव मावलंकर, ये लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद में उल्लिखित सप्त सिंधु या 7 नदियों में नहीं आता? क्वेश्चन दोबारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद में उल्लिखित सप्त सिंधु, जिसको आप बोलते हैं 7 नदियों में नहीं आता? ऑप्शन रावी, चेनाब, मार्कंडा, झेलम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्कंडा। मार्कंडा, ये जो ऋग्वेद में सप्त सिंधु है, 7 नदियां बताई गई है, उसमें मार्कंडा का जिक्र नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरनी पंचकुला में स्थित प्रजनन केंद्र एक उद्देश्यपरक डैश का प्रजनन केंद्र है? ऑप्शंस नीली मोर, चिंकारा, तीतर, भारतीय गीत। तो जो पंचकुला में स्थित प्रजनन केंद्र है वो डैश का प्रजनन केंद्र है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीतर। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, तीतर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो डैश में स्थित है? राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो डैश में स्थित है? कुरुक्षेत्र, करनाल, मेवात, रेवाड़ी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करनाल। ये सारे के सारे क्वेश्चन टारगेटेड क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे? ऑप्शन से शाहजहां, अकबर, हुमायूं, बाबर। जो सूरदास थे ये अकबर मुगल शासक के समकालीन थे। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है, अकबर कैसा शासक था? तो वो मुगल का एक शासक था। सूरदास अकबर के क्या थे? समकालीन थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था? ऑप्शंस मीन्स जो भारत प्रताप उर्दू पत्रिका है इसके लेखक ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। उक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सही उत्तर चुनिए। अंबाला में हरियाणा से सर्वाधिक वर्षा होती है। इसके चारों ओर शिवालिक की पहाड़ियां हैं। ये दो आपको स्टेटमेंट गिवन है, इन स्टेटमेंट को आपको सही बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 1 और 2 दोनों सत्य है और 2 1 की सही व्याख्या है। 1 और 2 दोनों सत्य है परंतु दूसरी 1 की सही व्याख्या नहीं है। 1 सत्य है परंतु 2 असत्य है, दोनों असत्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट सत्य है और जो सेकंड स्टेटमेंट है ये इसकी व्याख्या करती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है? हरियाणा विद्युत सुधार आयोग, हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड, हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड, हरियाणा विद्युत प्रसारण नगर लिमिटेड। हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है। इसका सही आंसर होगा हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने। ऑप्शंस देवीलाल, बंसीलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनोहर लाल खट्टर। तो जो स्वतंत्रता सेनानी थी जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए देवीलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उन 5 गांवों में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहता था? ऑप्शंस मेवात, पलवल, करनाल, सोनीपत। ऐसा कौन 5 गांव में से ऐसा कौन सा गांव है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहता था? आपको पता ही है युधिष्ठिर ने दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे। इनमें से सही आंसर है मेवात, पलवल, करनाल, सोनीपत। तो सही आंसर होगा सोनीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? ऑप्शंस 2, 5, 10, 13।
अगर हम बात करें 2011 की जनसंख्या के अनुसार, तो जो हरियाणा की जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का 2% है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सूचना, लोक संबंध और भाषा विभाग एक पत्रिका डैश निकालता है। ऑप्शन से हरियाणा विकास, हरियाणा दर्शन, हरियाणा संवाद, इनमें से कोई नहीं। तो जो हरियाणा का सूचना, लोक संबंध और भाषा विभाग है, यह एक पत्रिका हरियाणा संवाद के द्वारा निकाली जाती है। हरियाणा संवाद इसको निकालता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के इस स्थान पर 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया जाएगा। हरियाणा में किस स्थान पर 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया जाएगा? रेवाड़ी, गोरखपुर, जींद, सिरसा। तो 2800 मेगावाट का जो शक्ति संयंत्र लगाया जाएगा, ये लगाया जाएगा गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1966 में जब हरियाणा बनाया गया तो जिलों की संख्या कितनी थी? जब 1966 में हरियाणा का गठन हुआ तो उस टाइम जिलों की संख्या थी 7। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में निम्नलिखित में से किसने परमवीर चक्र अपनी सेवाओं के लिए प्राप्त किया? ऑप्शंस होशियार सिंह दहिया, करम सिंह, विक्रम बत्रा, योगेंद्र सिंह यादव। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में हुआ, उसमें अपने साहसी वर्क के लिए, साहसी काम के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किसको किया गया? यहाँ पर सही आंसर है होशियार सिंह दहिया। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंसीलाल हरियाणा के सर्वाधिक लंबे तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री 1975 से 1977 के दौरान केंद्रीय डैश मंत्री थे। हरियाणा के सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री कैसे मंत्री थे? गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विधि मंत्री। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रक्षा मंत्री। ये रक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव डैश ने रखी? ऑप्शन से नेकचंद सैनी, अल्बर्ट मेयर, माइकेल नोविकी, उक्त में से कोई नहीं। चंडीगढ़ में आपको पता है एक रॉक गार्डन है, इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेकचंद सैनी ने इसकी नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन। इसी के साथ आपके 25 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको आते हैं, बहुत अच्छा है, आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट की वीडियो में आपके 25 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और आपकी रिवीजन हो जाएगी। ये सारे के सारे टारगेटेड क्वेश्चन हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल? ऑप्शंस धर्मवीर, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, रंजीत सिंह नरूला, जय सुखलाल हाथी। और पूछा गया है लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल, तो सही आंसर है वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगर आप हमें एनआर क्लासेस को व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपको सारी की सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, आप इस व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने आप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आपको इस क्लास की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।